आज के इस एपिसोड में हम अपने ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता केदारपुर से कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट और जर्नी के दौरान। हेलो डॉक्टर गीता, थैंक यू once again for coming to Happiness After Cancer and explaining us all terms, all questions related to the cancer surgery. डॉक्टर गीता, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की में दो टर्म्स हम सुनते हैं, कीमोपोर्ट और पिकलाइन। इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है बार बार। ये क्या है और इनका यूज क्या है? प्लीज इनके बारे में बताइए। तो ये दोनों टर्म्स जो कीमोपोर्ट और पिकलाइन जो है, ये वैस्कुलर वीनस एक्सेस डिवाइस बोलूंगी मैं। यानी कि जो आपकी बड़ी नस जो होती है, जो आपके हार्ट की तरफ जा रही होती है, उस नस में पोजीशन होती है ये ट्यूब्स होती हैं या कैथेटर कहते हैं हम, जो वो जाके वहां पे पोजीशन होती है ताकि आपकी कीमोथेरेपी आसानी से हो जाए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जिस तरफ की सर्जरी होती है, चाहे वो सेंटिनल नोड बायोप्सी करे, चाहे हम एक्सरे डिसेक्शन करें, हम प्रिकॉशंस पूरा समझाते हैं पेशेंट्स को कि भाई इसमें आपकी कोई सुई नहीं लगनी, कोई सैंपलिंग नहीं होनी, कोई भारी वजन नहीं उठाना, तो इस बाजू का पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो हम लोग उस बाजू में आपके कीमोथेरेपी को करने से आपको मना करते हैं। तो रह गया फिर एक बाजू। तो एक बाजू में भी वेन्स इतनी तो नहीं है कि आपकी पूरी कीमोथेरेपी के साइकिल्स को वो निकाल पाए, क्योंकि आजकल कीमोथेरेपी कैसे होती है, जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में आपके 8 साइकिल होनी है कीमोथेरेपी के, तो उसमें क्या होता है, 4 साइकिल 2 दवाइयों की होती है और 4 साइकिल जो वो एक और दवाई होती है, लेकिन उसको वो स्प्लिट करके वो वीकली इंटू 12 हो जाता है। तो मतलब आपको 16 टाइम्स आपके वेन्स के इस्तेमाल होना है हमारे लिए। इसी तरह से जैसे टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है, टारगेटेड ट्रीटमेंट में आपका ट्रीटमेंट में पूरे साल चलना है। तो मतलब हर 3 हफ्ते में आपके जो वेन्स हैं उसको एक्सेस किया जाएगा। तो इतने वेन्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि मरीज कहता है कि भाई कीमोथेरेपी बड़ा पेनफुल होता है। तो पेनफुल इस वजह से भी होता है क्योंकि वेन्स ढूंढने में और डालने में बहुत पेन होता है, क्योंकि कई बार वेन्स मिलती नहीं है और ये मरीज के लिए एक बहुत ही दर्दनाक एक वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सब मरीजों के लिए ये जो पोर्ट, कीमोपोर्ट और पिकलाइन की बातें होती हैं, तो ये डालने से बहुत सहूलियत हो जाती है आपको कीमोथेरेपी देने में। तो कीमोपोर्ट क्या होता है? कीमोपोर्ट एक डिवाइस होता है जो कि आपके कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है और उससे एक ट्यूब चलती है जो आपके चमड़ी के नीचे से चलती है और फिर वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो आपके बड़ी वेन में चलेगी और वो आपके, जैसे मैंने कहा कि हार्ट के जो जंक्शन होता है, बड़ी वेन के हार्ट के जंक्शन पे जाके वो रुकती है। तो बड़े वेन में अगर आप कीमोथेरेपी पे डालोगे, वो इतनी जल्दी से डाइल्यूट हो जाता है ना, तो आपको वो प्रॉब्लम्स जो आपको बाजू के पतले वेन्स में डालने से प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। तो कीमोपोर्ट एक बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है जो मैं तो अक्सर मरीजों को इनकरेज करती हूँ कि उसको लगाएं। और वो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप अपना वो जर्नी देखेंगे और अगर आपको बार बार वेन्स ढूंढने में दिक्कत हो जाए और तब जाके आप लगाएं, तो वो कॉस्ट को तो ओवरकम कर ही देता है। लेकिन यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेन्स। तो कीमोपोर्ट जो होता है वो सब कुछ स्किन के अंदर होता है। देयर इज नथिंग विजिबल ऑन द सर्फेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल बम्प। एक बम्प दिखता है जहां पे आपका डिवाइस होता है। तो डिवाइस को हम हर बारी, नर्स जो है उसको फील करती है, क्योंकि फील कर सकते हैं उसको। उसका एक डायफ्राम होता है जो कि सिलिकॉन का डायफ्राम होता है और उसमें नीडल जाती है हर बारी, और वो सेल्फ सीलिंग होता है। तो हर बारी कीमोथेरेपी देने के बाद उसको नीडल को निकाला जाता है और हर बारी फ्रेश नीडल यूज होता है, और इस तरह से आपकी जो कीमोथेरेपी है बड़ी आसानी से निकल जाती है। लेकिन कीमोपोर्ट का भी ध्यान बहुत रखना होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या तो ये ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी क्लॉट भी बन सकती है वेन में। तो ये होता है 2-4% पेशेंट्स में। लेकिन अगर आपका स्मूथली कीमोथेरेपी निकल जाए तो नथिंग लाइक कीमोपोर्ट, इट इज अ ह्यूज बून फॉर पेशेंट्स। अब बात होती है पिक लाइन की। तो पिक लाइन जो है, जैसे मान लीजिए किसी का 4 महीने का कीमोथेरेपी होना है, शॉर्टर ड्यूरेशन होना है, तो उसमें आप पिक लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक लाइन जो है वो बाजू से लगती है और बाजू से फिर पूरा वो जो वेन जो है फिर से वो हार्ट की तरफ ही जाता है। तो पिक लाइन में बस एक चीज है कि आपके वो बाहर लगा रहता है और शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे मैंने कहा 6 महीने से ऊपर तो कभी काम नहीं करता है पिक लाइन। लेकिन वो बाहर लगे रहने से थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होता है, नहाने में धोने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है।
प्लस पिकलाइन हैज टू बी ड्रेस्ड एवरी वीक, हर हफ्ते उसकी ड्रेसिंग और फ्लशिंग होनी होती है। जबकि कीमोपोर्ट में जो फ्लशिंग होता है वो महीने में होना होता है, वो तो वैसे भी आपके जब कीमोथेरेपी के लिए आते हैं तब तो फ्लशिंग होना ही है, तो वो दोनों काम जो है एक साथ हो जाते हैं। लेकिन पिकलाइन में आपको स्पेशली आना पड़ता है हर हफ्ते ड्रेसिंग और फ्लशिंग के लिए। और इसमें इन्फेक्शन का रेट इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ कीमोपोर्ट, क्योंकि ये बाहर, वो मैंने जैसे कहा कि अगर ड्रेसिंग ठीक से नहीं हुई हो या थोड़ा सा गीलापन आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से हाई होती हैं। लेकिन शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन जो होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कीमोथेरेपी में पिकलाइन भी उतना ही अच्छा काम करती है। और जो जो डिफिकल्टीज मैंने बताई आपको पोर्ट के साथ होती है, वो इसके साथ भी होती है, जैसे मैंने बताया क्लॉटिंग का और इन्फेक्शन का, और कई बार इन सिचुएशंस में हमें इन चीजों को निकालना पड़ जाता है, चाहे वो पिकलाइन हो चाहे वो पोर्ट हो। तो एक जो चीज मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगी, और कभी कभी मरीज को ये बहुत क्लैरिटी नहीं होती है इस चीज की, वो है फ्लशिंग। जब भी कीमोपोर्ट का इस्तेमाल खत्म हो जाए, the last fluid to go into the chemoport after chemotherapy should be a flush. फ्लश का मतलब है हेपरिन सेलाइन का फ्लश हो सकता है या प्लेन सेलाइन का भी फ्लश होता है, लेकिन फ्लश जरूर करना है। ये नहीं कि दवाई डाला और दवाई के साथ ही उसको छोड़ते हुए निकाल दिया, तो फिर ब्लॉकेट के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नियमित रूप से करना चाहिए। और मान लीजिए आपकी कीमोथेरेपी खत्म हो गई और आप कीमोपोर्ट को अभी भी रखना चाहते हैं, या आपके ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं हम थोड़ा समय और रखना चाहेंगे, तब भी फ्लशिंग मत भूलिएगा कीमोपोर्ट में खासकर, क्योंकि पिकलाइन तो यूजली निकाल ही देते हैं, लेकिन पोर्ट को रखा जा सकता है। तो पोर्ट को आप फ्लश जरूर करिएगा और महीने में एक बार इसका फ्लशिंग हो जाना चाहिए। डॉक्टर गीता, 2 सवाल। पहला, कि जब कीमोपोर्ट को हम इंसर्ट करते हैं, वो सर्जरी के साथ ही हो जाता है कि उसको पहले से अलग से एक सेपरेट सर्जरी है? आप रक्स लगा सकते हैं जब आपकी सर्जरी हो रही है, तब लगा सकते हैं अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि इन पेशेंट को कीमोथेरेपी लगनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है फाइनल पैथोलॉजी रिपोर्ट की, उसके बाद डिसाइड होता है कि इनको कीमोथेरेपी होनी है या नहीं। तो इसीलिए हम उसको रिजर्व में अक्सर रखते हैं। और अगर रिजर्व में रखा है और जैसे मान लीजिए रिपोर्ट आ गई और अब लगता है कि कीमोथेरेपी होनी है, तो फिर हम कीमोपोर्ट को लोकल एनेस्थीसिया में डालते हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, क्योंकि इसमें हमें 2 चीजों की गाइडेंस चाहिए होती है कीमोपोर्ट डालने में। एक है अल्ट्रासाउंड मशीन की, और एक सी आर्म। सी आर्म होता है एक, इट्स एक्सरे काइंड ऑफ, इट्स अ स्मॉल एक्सरे मशीन, जिससे कि हमें पता चलता है कि जहां पे हमारा कैथेटर का पोजीशन जो है वो हमें बार बार देखना होता है। तो इसीलिए हम उसको सी आर्म के गाइडेंस में करते हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर में ही होता है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें कि हम पहले कीमोथेरेपी कर रहे हैं, उनमें भी हमें कीमोपोर्ट पहले डालना होता है, लेकिन वो सर्जरी के साथ ऑब्वियसली नहीं हो रहा, तो वो भी हम लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन थिएटर में डालते हैं। जी डॉक्टर। और जब बाद में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जब हम कीमोपोर्ट का रिमूवल करते हैं, वो भी लोकल एनेस्थीसिया में हो जाएगा? यस, वो लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है और उसके लिए आपको ऑपरेशन थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा प्रोसीजर है, क्योंकि पहले तो पूरा हमें देख के करना होता है। अब क्या है कि पोर्ट और वो ट्यूब जो है वो तो जुड़ी हुई है, तो आपने जहां पे पोर्ट डालने के लिए एक छोटा सा पॉकेट बनाने के लिए एक कट लगाया है, उसी कट को खोल के वहीं से हम कैथेटर और पोर्ट दोनों को निकाल देते हैं। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं, और उसमें भी हम लोग घुलने वाले टांके लगाते हैं ताकि आपको स्टिच रिमूवल के लिए भी वापस नहीं आना पड़ता।